गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे समर इंटर्नशिप जो कि इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस की तरफ से है। तो इसका काफ़ी टाइम से हम एप्लीकेशन का वेट कर रहे हैं, तो फाइनली उन्होंने एप्लीकेशन जो है वो आउट कर दिए हैं। तो जो भी स्टूडेंट है, जो भी बीएससी एमएससी या बीटेक एमटेक जो भी मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो वो स्टूडेंट ये इंटर्नशिप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो इस इंटर्नशिप का सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आपको एप्लीकेशन प्रोसीजर में बहुत केयरफुली आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अदरवाइज ऐसा लगेगा अगर हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया तो सिलेक्शन के चांस जीरो हो जाते हैं, क्योंकि इसमें ये होता है कि इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं। तो एवरी स्टेट के स्टूडेंट इसमें अप्लाई करते हैं, आईआईटी वाले भी करेंगे और एक स्टेट यूनिवर्सिटी वाले और एक नॉर्मल कॉलेज वाले स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई करते हैं। तो हम लोग इस पे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म को स्टार्ट कैसे करते हैं और कैसे इसको प्रोसेस करते हैं। ठीक है। तो हम सर्च करेंगे जैसे इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस समर इंटर्नशिप, ये इसका होम पेज है। जैसे ही हम इस पे ये इसका होम पेज है, ठीक है, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस। ठीक है। तो हम जैसे इसके डाउन साइड में स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे टू एप्लीकेशन प्रोसेस, तो समर इंटर्नशिप फेलोशिप प्रोग्राम 2026 और एक होता है फोकस एरिया फेलोशिप साइंस टेक्नोलॉजी समर फेलोशिप प्रोग्राम 2026। ठीक है। तो इस दोनों का हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। जो मेन हम वीडियो बना रहे हैं अभी अभी सेकंड वाला जो समर इंटर रिसर्च फेलोशिप, इसमें क्या कि सारे स्टूडेंट और टीचर अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया में। लेकिन ये जो फोकस एरिया साइंस टेक्नोलॉजी समर फेलोशिप, इसमें एक पर्टिकुलर एरिया के स्टेट के ही स्टूडेंट और टीचर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो आपको कौन सा फर्स्ट स्टेप आपको ध्यान रखना है कि आपको अप्लाई कहाँ करना है। तो सबसे अगर कुछ स्टूडेंट क्या होता है गलती से ऊपर वाले में अप्लाई कर देते हैं, फिर उनका सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है। तो सेकंड स्टेप पे हम करना है, तो यहाँ पे अनाउंसमेंट पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये एक पीडीएफ ओपन हो रहा है। ठीक है। तो ये जस्ट नॉर्मल लास्ट डेट दे रखा है कि इसका जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट वो है 31 जनवरी, मतलब कि जनवरी में इसका एप्लीकेशन। तो बहुत ज्यादा टाइम है आपके पास, अभी नवंबर के कुछ दिन बचे हैं, दिसंबर है और जनवरी, मतलब आपके पास ऑलमोस्ट 2 मंथ्स है इसको अप्लाई करने के लिए। तो आप आराम से इसको अप्लाई कर सकते हो और इसका जो रिजल्ट है वो होगा अप्रैल और मार्च 2026 में इसका अनाउंस हो जाएगा। ठीक है। तो ये 20 नवंबर को ही एप्लीकेशन आउट हुआ है। ठीक है। तो हम क्लिक हियर टू रजिस्टर, इस पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इसका पूरे इंस्ट्रक्शंस है कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे अप्लाई करना है। तो जनरल ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी है। और मेन जो क्राइटेरिया वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर वो अपने अकॉर्डिंग भर देता है, फिर वो सोचते हैं कि उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो आपको क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट, तो हम एक वन बाय वन डिस्कस कर। जैसे अगर कोई स्टूडेंट बीएस नहीं, मतलब अगर आप आइजर आईआईटी वगैरह में हो तो वहाँ पे बीएस होता है। ठीक है। अगर आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में तो वहाँ बीएससी होता है। तो दोनों एक ही बात है। तो उनमें अगर सेकंड ईयर में आपको फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और जैसे ठीक है, और दूसरा जैसे बीएससी रिसर्च थर्ड ईयर, और बी स्टैटिक्स एंड बीएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं, और बी फार्मा थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं, और बी टेक बीई बीसीए सेकंड और थर्ड ईयर वाले। ठीक है। उसी तरह एमएससी और एमएससी और एमएस और एम फार्मा वाले ओनली फर्स्ट ईयर में ही है तो अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह जैसे इंटीग्रेशन कोर्स है, जैसे बीएससी एमएससी है वो फार्मा, वो तो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूल डिग्री में बीटेक एमटेक है तो वो थर्ड ईयर सेकंड ईयर और फोर्थ ईयर वाले अप्लाई कर सकते हो। इंटीग्रेटेड पीएचडी में स्टूडेंट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में ही ये अप्लाई कर सकता है, और एमटेक में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो जो स्टूडेंट इस क्राइटेरिया में आते हैं वो ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा आता है, ये तो था स्टूडेंट का। अब तो जो टीचर्स, कौन कौन से फैकल्टी भी इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे मस्ट टीचिंग कॉलेज, अगर पहले तो ये होता है कि वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में टीचर्स होना चाहिए, मतलब एज ए प्रोफेसर होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। तो ये उसके जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें 65 मार्क्स होने चाहिए, और पीएचडी स्टूडेंट आर नॉट एलिजिबल। अगर आप कोई भी स्टूडेंट जिनके पास पीएचडी है तो वो इसमें एलिजिबल नहीं है, टीचर की हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं कंटेंट। तो मेन होता है कि जो आप सिलेक्शन बेस होता है इसका, मेन होता है आपका एक तो अकेडमिक पार्ट होता है और एक होता है आपका इंटरेस्ट पार्ट। तो आपको क्या करना है कि आपको टॉपिक चूज करना है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है। तो उसमें 150 वर्ड से 250 वर्ड्स का आपको एक राइट अप मतलब कंटेंट लिखना है कि मुझे इस फील्ड में इंटरेस्टेड है और मैं इसमें काम करना चाहता हूँ। ठीक है। तो वो आपको एक 250 वर्ड्स में अंदर अंदर आपको एक लिखना है पैराग्राफ, और वो राइट अप
है वो पेस्ट होगा यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसीजर के ड्यूरिंग के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। ये जो इस एकेडमिक है वो ऐसे मतलब एप्लीकेशन के ड्यूरिंग भी कितने केबी का आपके पास ये जेपीएज होगा, वो फॉर्मेट का बता रहा है, वो तो आप जब अप्लाई करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कि अगर किसी को कोई स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो वो इस मेल आईडी पे मेल कर सकता है, और ये वेबसाइट इस पे जाके विजिट कर सकता है, ठीक है। अब हम लोग क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू रजिस्टर। अब बात करें जैसे मान लो टीचर या स्टूडेंट, आपको स्टूडेंट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, लाइफ साइंस, अर्थ एंड प्लेनेटरी साइंस एंड इंजीनियरिंग इंक्लूडिंग कंप्यूटर साइंस। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जैसे केमिस्ट्री में है तो केमिस्ट्री पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब आप बात करें नेक्स्ट स्टेप पे, जैसे यहाँ पे केमिस्ट्री पे क्लिक करते हैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, तो आपको यहाँ पे फिजिकल पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे जाना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में दे रखा है कि आपको नेम किस अकॉर्डिंग, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे आरवी मोहंती लिखा हुआ है, तो फर्स्ट नेम क्या हो गया, आरवी के, एंड इनिशियल नेम हो गया जैसे आर विश्वनाथन, तो लास्ट नेम हो गया मोहंती, ठीक है। इस टाइप से आपको अप्लाई यहाँ करना है, ठीक है। उसके अलावा इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि अ, मतलब आपके पास कोई भी एडिशनल चीज़ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है, आपको डिटेल फिल करना है, 10 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। और उसके परसेंटेज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से और सही से अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका एप्लीकेशन पर। अभी आप बात करते हैं कि आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट कैसे चूज करना है, तो यहाँ पर क्लिक टू व्यू द लिस्ट ऑफ गाइड, कौन कौन से फैकल्टी है जो इसमें गाइड करेंगे, तो हम ऐसे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पे आप जैसे देखोगे ना, तो यहाँ पे सारे फैकल्टी जो इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस में जो मेंटर है, जो आपको इंटर्नशिप गाइड करेंगे, उन सबकी स्पेशलाइजेशन लिखे हुए हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ है, सब एरिया ऑफ सब्जेक्ट सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप ये चूज कर सकते हो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी को स्टूडेंट है, उसको आईआईसी बैंगलोर में इंटर्नशिप करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने आईआईसी बैंगलोर सर्च किया, ठीक है, तो यहाँ पे एक फैकल्टी है जैसे, तो ये एरोनॉटिक, केमिकल, मैकेनिकल में काम कर, जैसे फ्लूइड मैकेनिज्म, कंबस्टन्स, न्यूमेरिकल मेथड्स। अगर आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप इसको लेके आप राइटअप लिखोगे, तो आपके चांसेस है कि आपको, अगर आपका एप्लीकेशन शॉर्ट लिस्ट होता तो आपको आईआईसी बैंगलोर मिल सकता है, जैसे किसी का इंटरेस्ट, ठीक है। तो जैसे अब और देखते हैं आईआईसी बैंगलोर में, तो ये जैसे, जैसे एक जो डॉक्टर कविता बाबू जैसे, ठीक है, तो ये न्यूरोबायोलॉजी और जेनेटिक्स में काम कर रही है, ठीक है, लाइफ साइंस। जो जो स्टूडेंट लाइफ साइंस में इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो वो इन मैडम के अकॉर्डिंग आप राइटअप लिख सकते हो। तो ये प्रोसीजर्स होता है, तो आप लोगों के लिए ये जो न्यू चीज़ है जो हमने बताई है, तो आप लिस्ट के अकॉर्डिंग आप अपना राइटअप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ एप्लीकेशन प्रोसीजर्स का। अगर आपको इस ड्यूरेशन में कोई भी डाउट लगे कि भाई इसमें ये डाउट है, या हम लोग इसको कैसे अप्लाई करें, या सब कुछ कैसे करें, तो आप स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हो। तो अगर कोई भी दिक्कत आए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। ऑलरेडी राइटअप कैसे लिखना है इसका एक सेपरेट वीडियो हमने ऑलरेडी लास्ट ईयर ऐड करा हुआ है, तो वो आप जाके देख सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा राइटअप कैसे लिखना है। अगर उसके अलावा भी कोई एप्लीकेशन प्रोसीजर एंड ऑल में किसी में कोई दिक्कत आए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। हमारी मेल आईडी भी है, उस पर भी आप मेल कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।